हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 62 10th क्लास के बच्चों के लिए है, विज्ञान सब्जेक्ट की है बेटा। ठीक है, जिसमें आज आप 2 तारीख का करोगे टॉपिक, और आपका जो चैप्टर चला हुआ है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, उसमें आज आप जानोगे विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या है, उसको प्रभावित करने वाले अक्षेत्र को कारक क्या है। ठीक है, तो देखो चलिए स्टार्ट करते हैं। विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास मतलब इस तरीके से एक लूप जो बन जाते हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो कैसे होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र हर बिंदु पर सकेंद्री वृत्तों द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, तो देखो जो ये केंद्र होते हैं ना, सकेंद्री मतलब जिनका सबका एक ही केंद्र होता है, तो इन सकेंद्री द्वारा दर्शाया जाता है, वृत्तों द्वारा। जब हम वृत्त से दूर जाते हैं तो वृत्त निरंतर बड़े होते जाते हैं। जैसे जैसे हम क्या करते हैं, वृत्त से दूर जाते हैं, यहाँ से हम दूर गए ऐसे, तो क्या होता है कि जो चुंबकीय प्रभाव है वो कम होता जाता है। ठीक है, विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास के केंद्र पर सरल रेखा जैसी प्रतीत होने लगती है। और देखो बेटा यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर तो ये पूरा वृत्त है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे लूप बड़ा होता जाएगा तो जैसे जैसे दूर जाएगा तो हमें ये बिल्कुल ऐसे सरल रेखा जैसी प्रतीत होने लगेंगी ये रेखाएं। ठीक है, पास के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक समान होती है। ठीक है, तो पास के अंदर तो देखो जब ये सीधे होने लगते हैं तो हमें एक ही तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं, इस दिशा में। ओके, ऐसे वो हमारी विद्युत धारा की दिशा पर निर्भर करता है कि ये इस दिशा में दिखाई देंगे जाते या इस दिशा में दिखाई देंगे। ठीक है, पर एक ही दिशा में जाते हुए दिखाई देते हैं। और यहाँ पर ऐसे उल्टा ऐसे लगता है, यहाँ से तो एंटर हो रहे हो, यहाँ से बाहर जा रहे हो। अब विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, अब इस वृत्ताकार पास के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित कौन करता है? ये तो गुण थे कि चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, दूर होता है तो कैसा दिखाई देता है, ठीक है, अंदर होता है तो कैसा दिखाई देता है। अब विद्युत धारा वृत्ताकार पास के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक। एक तो चुंबकीय क्षेत्र किस पर डिपेंड करता है? चालक से प्रवाहित होने वाली धारा, जितनी ज़्यादा धारा होगी बेटा उतना ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा। ठीक है, फिर चुंबकीय क्षेत्र डिपेंड करता है दूरी पर। तो जैसे जैसे क्या नाम है, लूप से दूर जाती जाएंगे ये, ठीक है, या दूरी बढ़ती जाएगी तो उतना चुंबकीय प्रभाव कम होता चला जाएगा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के फेरों की संख्या पर भी निर्भर करता है। ठीक है, तो देखो कुंडली के फेरों पर भी, यानी कि ये वाले जो हैं इसमें कितने हैं कुंडली के ये, ठीक है, जो चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न कर रहे हैं, जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा क्या होगा, चुंबकीय प्रभाव होगा। ओके, ये क्या है बेटा, एक चालक की कुंडली बनाई गई है, जैसे कि हम कॉपर की बना दे, लोहे की बना दे, इस तरीके से। तो इसमें से विद्युत धारा जब प्रवाही होगी और जितने ज़्यादा लूप होंगे उतना ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र होता जाएगा। ठीक है, अब चुंबकीय क्षेत्र संयोजित है। प्रत्येक फेरे का चुंबकीय क्षेत्र दूसरे फेरे के चुंबकीय क्षेत्र में संयोजित होता है। ओके, और क्योंकि विद्युत धारा की दिशा हर वृत्ताकार फेरे में समान है। अब चुंबकीय क्षेत्र संयोजित है। ठीक है, प्रत्येक फेरे का चुंबकीय क्षेत्र दूसरे फेरे के चुंबकीय क्षेत्र में संयोजित होता है क्योंकि विद्युत धारा की दिशा हर वृत्ताकार फेरे में समान होती है। तो क्या बोला गया बेटा कि देखो जब ये ऐसे ऐसे जा रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, इस तरीके से मान लो विद्युत धारा प्रवाह कर रही है, मतलब ऐसे ही विद्युत धारा प्रवाह करती जा रही है जैसे जैसे ये लूप है। तो क्या हो रहा है, हर एक लूप के अंदर एक ही दिशा है, तो जो उसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो भी एक जैसा ही उत्पन्न होगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे में संयोजित होगा। ठीक है, पता नहीं चलेगा कि ये कौन से लूप का और ये कौन से लूप का है, तो समान होते हैं। ठीक है, इस वजह से फेरे में। अब यहाँ पर देखो बेटा 2 दिखाए गए हैं, जैसे ये आप छड़ रख के यहाँ पर देखा गया विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यहाँ पर भी। तो देखो किसी विद्युत धारावाही परिनालिका का उपयोग करके उसके भीतर रखी स्टील की छड़ को चुंबकित करने में किया जाता है। देखो विद्युत धारावाही परिनालिका, ठीक है, तो परिनालिका क्या होती है, जो ये आप देख रहे हो ये है परिनालिका। ठीक है, जिसमें ये लपेटे हुए हैं तार। तो इस परिनालिका के अंदर एक हम लोहे की छड़ को रख के इसमें क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाह करने पर इस लोहे की छड़ को हम चुंबकित कर देते हैं, यानी कि चुंबकीय प्रभाव इसमें उत्पन्न कर देते हैं और फिर ये एक छड़ चुंबक की तरह व्यवहार करती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक क्या होते हैं।
तो यह अस्थायी चुंबक होता है, अतः आसानी से चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। क्योंकि बेटा देखो, जैसे विद्युत धारा प्रवाह होगी तो चुंबकीय जो प्रभाव है वो उत्पन्न होगा, और जैसे बंद हो गई तो वो चुंबकीय प्रभाव भी बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये अस्थायी है। और स्थायी क्या होती है? आसानी से चुंबकत्व समाप्त नहीं किया जा सकता इनका। जैसे कोई छड़ होती है इस तरीके की, तो इनका तो चुंबकीय प्रभाव आसानी से समाप्त नहीं होगा। ठीक है, लेकिन विद्युत धारा वाला तो समाप्त हो जाता है, जैसे विद्युत धारा समाप्त हुई तो। और इसकी शक्ति को बदला जा सकता है। कैसे? ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाह कराओ तो ज़्यादा हो जाएगा, और कम विद्युत धारा प्रवाह करने से कम चुंबकत्व होगा इसके अंदर। लेकिन इसकी तो पहले से ही निश्चित होती है। हम जब एक छड़ बना देते हैं चुंबक की, तो उसकी तो निश्चित होती है। ठीक है, ध्रुवीयता बदली जा सकती है। और बेटा देखो, विद्युत धारा की दिशा बदलकर, जैसे अब ये इधर से जा रहा है, अगर हम इसकी दिशा ऐसे बदल देंगे तो चुंबक का जो दिशा है वो भी बदल जाएगी। अब ये ऐसे थी, फिर ये ऐसे होने लगेगी। ठीक है, और लेकिन जो ये वाली है इनकी दिशा नहीं बदल सकते, क्योंकि जिसमें यहाँ पे दक्षिण है और यहाँ पे उत्तर है, तो इसी तरीके से इसमें रहेगा। ठीक है, उत्तर से दक्षिण ही जाती रहेंगी और अंदर से दक्षिण से उत्तर की तरफ आती रहेंगी। ओके, और प्राय अधिक शक्तिशाली होते हैं। चुंबकीय जो विद्युत चुंबक वाली होती है बेटा, वो अधिक शक्तिशाली होती है, क्योंकि हम कितना भी इसमें चुंबक क्या नाम है विद्युत धारा प्रवाह करके इसको शक्तिशाली बना सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन इसमें प्राय कमज़ोर होती है, क्योंकि एक इसकी सीमा होती है, उससे ज़्यादा ये क्रॉस नहीं कर सकती। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इस पर आ सकता है विद्युत चुंबक क्या होते हैं, स्थायी चुंबक क्या होते हैं। अब हम जानते हैं, ये देखो आपको एक लूप बनाया हुआ दिखाया गया है बेटा, इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित की, फिर किस तरीके से इसमें मतलब कि हमें ये चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता दिखाई देता। तो ये कुछ इस तरीके के इसमें बनेंगे दोनों तरफ। ठीक है, ऐसे। ओके, अब यहाँ पर देखो परिनालिका हमने पढ़ी थी ना बेटा, तो ये परिनालिका होती क्या है? पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति के अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। यानी कि पास पास लिपटे विद्युत रोधी, ठीक है, विद्युत रोधी तांबे के बेलन की आकृति। अब ये बेलन की आकृति है ना, इस पर क्या हो रहा है, ये तार लिपटे हुए हैं, तो इस तार के लिपटे हुए फेरों की कुंडली को क्या कहते हैं? परिनालिका कहते हैं। परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र छड़ चुंबक के जैसा होता है। अभी हमने पढ़ा था कि इसके अंदर अगर हम ये रख देंगे एक लोहे की छड़, तो ये कैसे करती है? लोहे की छड़ चुंबक की तरह व्यवहार करने लगती है ये परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान है, वह समांतर रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। अब इसमें क्या होता है, इसके अंदर एक जैसा ही चुंबकीय क्षेत्र होता है और समांतर रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा परिनालिका के बाहर उत्तर से दक्षिण और परिनालिका के अंदर दक्षिण से उत्तर की तरफ हमें दिखाई देता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है, तो देखो क्या बताया, परिनालिका के बाहर उत्तर से दक्षिण की तरफ होती है। ये तो हमने पढ़ा ही था बेटा, क्योंकि छड़ चुंबक की तरह ही कर रहा है व्यवहार। तो छड़ चुंबक में क्या होता है, उत्तर से दक्षिण की तरफ इस तरीके से चुंबकीय प्रभाव जाता है, और अंदर दक्षिण से उत्तर की तरफ जाता है। हम अपनी लास्ट वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। फिर परिनालिका का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नरम लोहे को चुंबक बनाने में किया जाता है। अब देखो बेटा, इसके अंदर हमने एक लोहे की छड़ रख दी थी, तो इसमें क्या था, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न किया। तो ये परिनालिका के अंदर जब हम लोहे की कोई भी नरम लोहे की छड़ रख देते हैं, तो वो भी एक चुंबक की तरह व्यवहार करने लगती है। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। देखो, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? ठीक है, तो देखो बेटा कौन कौन से हैं, आप यहाँ से लिखोगे ये। ठीक है, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक। सीधा डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र चालक से प्रभावित होता है, चालक की दूरी से, कुंडली के फेरों की संख्या से, और इतने आप 3 पॉइंट लिख देना इसमें। ठीक है, ये 3 पॉइंट आप इसमें लिख देना, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसमें कर दोगे फर्स्ट क्वेश्चन में। अब बेटा देखो सेकंड क्या दिया हुआ है, सेकंड आपको दिया हुआ है 1 मिनट। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा आपको, मेज के तल में पड़े तार की वृत्ताकार पास पर विचार कीजिए। ठीक है, मेज के तल में पड़े, मान लीजिए इस पास में दक्षिणावर्त विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो दक्षिण अंगुष्ठ नियम को लागू करके पास के भीतर और बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा बेटा हमें, और हमें फिर उसमें बताना है कि पास के भीतर और बाहर किस तरीके की दिशा होगी। ठीक है, तो देखो इसमें क्या हो रहा है, ये मेज है, इस मेज के ऊपर ये तार पड़ा हुआ है। ठीक है,
अब इसमें धारा इस तरीके से प्रवाहित हो रही है, ठीक है। अगर इसमें धारा ऐसे दक्षिणावर्त की तरफ प्रवाहित हो रही है तो इसमें कुछ इस तरीके के लूप बनेंगे, ठीक है, जो हमें कैसे लगेंगे। अब आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये तो मैंने कंप्लीट बना दिए। अगर मैं इनको कंप्लीट ना बनाऊं, ठीक है, अगर मैं इसको कंप्लीट ना बनाऊं बेटा, देखो मैं इसको कैसे बना दूं, ऐसे बना दूं, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये ऐसे लगेंगे कि ये क्या कर रहे हैं, अंदर लूप के अंदर तो क्या कर रहे हैं, ये मेज के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और जो क्या नाम है, लूप है, ये पाश है, इसके बाहर ऐसे लगेंगे जैसे क्या कर रहे हैं, ये मेज के तल से निकल रहे हैं, ठीक है। इधर भी ये तो ऐसा लग रहा है मेज के तल में अंदर जा रहे हैं और बाहर से क्या लग रहा है, मेज के तल से बाहर आ रहे हैं, ठीक है। और सिंपल बनाना हो तो इस तरीके का बना सकते हैं हम इसको, ओके। तो अब इसमें हमने क्या देखा बेटा, तो हमने देखा पास के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मेज के अंदर की ओर, वह पास के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मेज के बाहर की तरफ होगी, ठीक है। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विद्युत चुंबक क्या है, यह कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है। तो देखो विद्युत चुंबक कैसे बनाया जा सकता है बेटा, तो विद्युत चुंबक एक अस्थायी चुंबक होती है जिसे लोहे से विद्युत धारा को प्रवाहित करके बनाया जाता है, ठीक है। आप और भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा परिनालिका क्या है, परिनालिका में एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होता है। तो देखो ये रही हमारी परिनालिका। आप लिखोगे पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे की तार की बेलन की आकृति के अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। अब उसके बाद क्या लिखोगे, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है और समांतर रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है, ये लिख दोगे उसके बाद, ठीक है, ये और फिर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा, फिफ्थ, विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये रहा बेटा विद्युत चुंबक और ये रहा स्थायी चुंबक, इसमें आपको अंतर बताना है, तो आप ये सारे लिख दोगे, इंपॉर्टेंट भी है। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना है, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।